गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा आज हम करेंगे सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक अधिकार। मैंने आपको बताया था लोकतंत्र क्या होता है। लोगों का तंत्र मतलब जनता की जहाँ पे चलती है। ठीक है, हमारे जो सरकार है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, और जनता के लिए बनाई गई सरकार को क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक, ठीक है, सरकार। अब देखो अधिकार का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, कि हमें पता तो है कि जनता के अधिकार जनता की चलती है। ठीक है, कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधित्व चुने जाता है, हम जैसे मतदान होते हैं, ठीक है, वोट दे के आते हैं, उसके बाद क्या है, सरकार का निर्माण होता है। अब अधिकार की बात हो रही है कि हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, अब देखो आपने अधिकार का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे अधिकार का मतलब क्या होता है। मनुष्य को अपना विकास करने के लिए या फिर स्वतंत्र रहने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होती है। ठीक है, मौलिक क्या है, कानूनों की जरूरत होती है, मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है। ठीक है, स्वतंत्र रहने की आवश्यकता है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो है वो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अब उनको 6 को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होता क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। मौलिक अधिकार हमारे 6 होते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए कुछ कानून होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद बोलो, कानून बोलो, ठीक है, कुछ कानून बनाए गए हैं जिसमें क्या है, जनता के हित के लिए क्या है, कुछ कानून बनाए गए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हमारे नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर डाल लो यहाँ पे, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार से मतलब क्या है कि हम सब भारतीय सब क्या हैं, एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है। ठीक है, हमें क्या है, समान समझा जाए। ठीक है, हमारे समाज में क्या हो, रिस्पेक्ट हो। ठीक है, हमें क्या है, किसी भी जाति से हो हम, चाहे चाहे किसी भी धर्म से हो। तो भारत का जो मौलिक अधिकार है पहला, वो क्या है, समानता का अधिकार। हम सब क्या हैं, भारत के नागरिक हैं और हम क्या हैं, सब समान हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम सब क्या है, स्वतंत्र हैं, कि हम किसी भी राज्य में जा सकते हैं। ठीक है, अपना काम करने के लिए, ठीक है, कहीं पे दुकान खोलने के लिए जाना है, ठीक है, कहीं पे अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, व्यापार शुरू कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम अपने ही भारत देश में किसी भी राज्य में जाकर बस सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद के वहां पे घर बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। कहीं पे भी हम घूम सकते हैं। ठीक है, हमें घूमने की आजादी है अपने देश में। तो हमें ये क्या है, अधिकार मिला हुआ है कि हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ, शोषण का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर अत्याचार करना। ठीक है, शोषण के खिलाफ, खिलाफ का मतलब है उसके अगेंस्ट। ये हमें अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी हमें क्या है, हमारे ऊपर शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, जबरदस्ती नहीं कर सकता हमारे साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, महिलाओं को टॉर्चर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, हम किसी भी मजबूर व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। कोई गरीब है तो उसको परेशान नहीं कर सकते, वो किसी भी जाति से है तो उसके ऊपर कोई शोषण नहीं कर सकते, किसी के साथ हम जबरदस्ती नहीं करते। ठीक है, उसके खिलाफ भी क्या है, अधिकार हमें मिले हुए हैं कि हमें उसके क्या है, खिलाफ कदम उठाने चाहिए। अगर हमें कोई परेशान कर रहा है, बच्चों को कर रहा है, महिलाओं को कर रहा है, ठीक है, किसी को भी कर रहा है, हमारे ऊपर अगर कोई शोषण कर रहा है, हमें टॉर्चर कर रहा है मानसिक रूप से या फिजिकल रूप से, तो हमें क्या है, अधिकार मिला हुआ है कि हम उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक का मतलब क्या होता है, धर्म। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार कि हम क्या है, सभी भारतीय एक समान है, हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, हम क्या हैं, सिर्फ एक भारत के नागरिक हैं, तो हम क्या है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारत के संविधान में क्या लिखा गया है कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं या किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है,
मौलिक अधिकार है ये हमारा कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक समानता का अधिकार। मतलब क्या है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भी क्या है हमारे पास अधिकार है। उसके बाद क्या है, इसी के साथ शिक्षा का अधिकार होता है। शिक्षा के अधिकार मतलब क्या है, मतलब 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का क्या है जिम्मा किसने उठाया है, सरकार ने उठाया है। तो ये हमारा क्या है, अगर आपको शिक्षा, अगर आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो क्या है, आपका अधिकार है, ठीक है। और आपको सरकार आपका अधिकार छीन नहीं सकती और कोई भी नहीं छीन सकती। आपको क्या है, अगर आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो ये भी हमें अधिकार मिला हुआ है। किसी भी संस्कृति प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी हम कल्चर अपना सकते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति के, ये जो सारे कानून थे हमारे मौलिक अधिकार थे, सॉरी, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6, इनके खिलाफ अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, इनका अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके क्या है, उसका भी उपचार होगा। संवैधानिक सरकार के द्वारा संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, उसका भी उपचार होगा, ठीक है। उसको भी क्या है, कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, उसको भी क्या है, सजा हो सकती है अगर इन अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो ये भी क्या है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6, ये हमारे 6 के 6 क्या है, हमारे मौलिक अधिकार। ये जो हमारे क्या थे, ये हमारे क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है। ये आप याद रखना, मौलिक अधिकार जो हमें क्या है, अपने संविधान से प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये सारे फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। अधिकार का मतलब क्या होता है कि मनुष्य अपने विकास के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या है, सुविधाओं के लिए क्या करता है, उसका अधिकार है कि वो कहीं पे फिर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, किसी भी राज्य में जा सकता है या बस सकता है वहां पे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, भारतीय संविधान के द्वारा लिखित हैं ये, ठीक है। अनुच्छेद आप पढ़ोगे, अलग अलग अनुच्छेद शोधन बना रखे हैं, ठीक है, अनुच्छेद बना रखे हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, एक्ट बना रखे हैं, ठीक है। तो ये जो अधिकार हैं ये अलग अलग आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है। इन्हीं को डिफाइन करोगे आप, कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट क्या है हमारा, सांस्कृतिक समानता और शिक्षा का अधिकार। उसके बाद क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये क्या है, हमारे सारे अधिकार हैं। कुछ आ जाता है कि अन्य अधिकार भी होते हैं, और भी अधिकार मिले हुए हैं हमें सरकार से, संविधान से, सॉरी, ठीक है। तो वो क्या है कि हमें क्या है, निःशुल्क, जो मैंने आपको बताया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे क्या हैं, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त उनको होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है, उनको मतलब भोजन प्रोवाइड होएगा, जैसे मिड डे मील स्टार्ट हो रही है आजकल, हर राज्य में, हर जिले में आपको क्या है, स्कूलों में खाना मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड डे मील, ठीक है। तो ये क्या है, वो भी हमारे अधिकार में ही आता है। तो ये सारे पॉइंट आप राइट करोगे, लिखोगे, ठीक है, और याद करोगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।